सत्संग की बहुत महिमा संतों महापुरुषों ने गायन की है। सत्संग बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है, जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, संत सद्गुरु की विशेष मेहर होती है, उसे ही सत्संग की प्राप्ति होती है, उसे ही सत्संग में बैठने का मौका मिलता है। सत्संग में आने से इंसान के कर्म कटते हैं, उसे अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है। एक बार नियमित सत्संग में आने वाले एक आदमी ने जब सत्संग में ये सुना कि जो जैसे कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगने पड़ेंगे, ये सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी आशंका का समाधान करने के लिए सत्संग सुनाने वाले महात्मा जी से पूछा, महाराज जी, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तो फिर सत्संग में आने का फायदा ही क्या। संत जी ने मुस्कुरा कर उसे देखा और एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा कि तुम इस ईंट को छत पर ले जाकर उसे मेरे सिर पर फेंक दो। ये सुनकर वो आदमी बोला, महाराज जी, इससे तो आपको बहुत चोट लगेगी, बहुत दर्द होगा, मैं ये नहीं कर सकता। संत जी ने कहा, अच्छा, फिर उस ईंट के भार के बराबर रुई का एक गट्ठा बांधकर उसे दिया और कहा कि अब इसे ले जाकर मेरे सिर पर फेंक दो, क्या फिर भी मुझे चोट लगेगी? वो बोला, नहीं महाराज जी। तो संत ने कहा, बेटा, इसी तरह सत्संग में आने से, सत्संग श्रवण करने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है और वो हर दुख, तकलीफ और संकट से मुक्त हो जाता है। जितनी परेशानियां हैं वो परमात्मा की दया समझकर बड़े प्यार से सह लेता है। सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगाता है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बड़े नम्र वचन बोले, हे प्रभु, हे कमल नयन, कृपा करके इस दास को भी सत्संग की महिमा सुनाइए। जगतपति ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा, हे नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन तो वाणी से नहीं किया जा सकता। फिर क्षण भर रुक कर श्री भगवान बोले, हाँ, यहाँ से तुम आगे जाओ। वहाँ इमली के पेड़ पर एक विचित्र रंगीन सा गिरगिट है, वो सत्संग की महिमा को जानता है, उसी से पूछ लो। देवर्षि खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा, सत्संग की महिमा क्या है, कृपा करके बतलाइए। सवाल सुनते ही वो गिरगिट पेड़ के नीचे गिर पड़ा और छटपटाते हुए उसने तुरंत प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे डर कर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, नगर के उस धनवान व्यक्ति के घर जाओ और वहाँ जो तोता पिंजड़े में दिखेगा उसी से ही सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहाँ पहुँच गए और तोते से वही सवाल किया, मगर देवर्षि के देखते ही देखते उस तोते ने आंखें मूंद ली और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी बड़े घबराए। वे तुरंत ही भगवान के पास लौट आए और कहने लगे, महाराज, ये क्या लीला? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? श्री भगवान हंस करके बोले, वत्स, इसका मर्म भी तुमको समझ में आ जाएगा। इस बार
नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी थर थर काँपने लगे और बोले, प्रभु अब तक तो बच गया था, लेकिन अब की बार लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा। अगर वो नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी अपना दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आए। वहाँ उनका बड़ा सत्कार हुआ। अब तक राजा की कोई संतान नहीं हुई थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद उत्साह के साथ उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में प्रश्न किया। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तरबतर होते हुए मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तो वो नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके ही क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हुआ और आपके दर्शन मात्र से तोते की शुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गईं और मैं सीधे सीधे मानव तन में पहुंच गया और राजपुत्र बना। ये सत्संग का कितना अद्भुत प्रभाव है। हे ईश्वर, अब मुझे आशीर्वाद दे कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊँ। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान के पास जाकर के सबको जैसा हुआ था वैसा बता दिया। श्री हरि बोले, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संतों का सही गौरव या तो संत जानते हैं या फिर उनके प्रेमी भक्त। क्या ये अमृतमय कथा आपका हृदय पावन नहीं कर पाई? क्या आपके मन में प्रभु प्रेम के पुष्प नहीं खिले? क्या भक्ति रस का मकरंद आपने नहीं चखा? प्यारे सज्जनों, संतों का सानिध्य, उनका सत्संग महाकल्याणकारी होता है। किंतु अगर अपनी ओर से पूर्ण तत्परता और पूर्ण शरणागति हो और मोक्ष पाने की तीव्र ललक हो तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है और शीघ्र ही फल देता है। सदाचरण के साथ निर्मल बुद्धि भी हो तो सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है और फिर भगवान में ही लीन हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सत्संग में आने से इंसान का मन निर्मल होता है। वो मोह माया के चक्कर में होने वाले पापों से भी बचा रहता है और अपने सद्गुरु की मौज में रहता हुआ एक दिन अपने निज घर अर्थात सतलोक पहुंच जाता है, जहाँ पर केवल सुख ही सुख है।